जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है, जब विवाह में शामिल होता है, तो दुल्हन बहुत अच्छे तौर पर तैयार रहती है। जब तक दुल्हन तैयार नहीं होती है तब तक दूल्हा उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता है। और कलीसिया जो है ये परमेश्वर की दुल्हन है। परमेश्वर की दुल्हन अभी तक पूरी तौर पर तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर अभी तक सुसमाचार पहुंचा नहीं गया है। अभी तक लोगों ने यीशु को नहीं जाना है। मार्टिन लूथर कहते हैं कि मसीह के प्रचार को फैलाने के लिए एक सबसे बड़ा रुकावट है, और वो है दरिद्रता, या तो पैसा नहीं होना या तो फिर गरीबी। और आज हम बहुत सारे लोगों के जीवन में उन सारी बातों को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में उन सारी बातों को देख सकते हैं जो एक गरीब व्यक्ति की जिंदगी में होता है। परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गरीब रहे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर लालची लोगों को भी देखना नहीं चाहता है। हमें गरीब नहीं रहना है और साथ ही साथ लालची भी नहीं रहना है। हम बहुत सारे लोग कुछ बातों को नहीं समझ पाते। जब हमारी स्थिति बहुत नाजुक रहती है, खराब रहती है, और जब परमेश्वर हमें आशीष करना चालू करता है, हम क्या करते मालूम है क्या? हम लालची बन जाते हैं। और वही एक कारण है जहां पर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि लालची लोगों का परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है। लोग अपने आप का इस्तेमाल करवा लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है। सो हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के दुल्हन को तैयार करने के लिए। हालेलुया। और इस बेदारी में, ये जो आने वाली बेदारी है, ये आने वाली बेदारी आने से पहले, या तो फिर यीशु मसीह आने से पहले, परमेश्वर मसीह लोगों को खास करके आर्थिक तौर पर, अद्भुत तौर पर संयोग करना चाहता है, ताकि वे उन चीजों का इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग विश्वासी हैं। एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग गौर करें, ध्यान दें। मैंने आपसे कहा कि मैं इस किताब से सिखाने पर हूं। ये किताब बाहर अवेलेबल है, लगभग 10-12 किताब अवेलेबल है, आप उसे लेकर जा सकते हैं। और अगर आपको अधिक चाहिए तो आप काउंटर पर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। जब किताब अवेलेबल होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। निर्गमन की किताब अध्याय 11, निर्गमन की किताब अध्याय 11 और वचन 2। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी से सोने चांदी के गहने मांग ले। ठीक है। अब ये जो कहानी है, ये जो वचन हमने पढ़ा, ये बहुत कठिन परिस्थिति की बात है। ये बहुत कठिन परिस्थिति यहां पर था। यहां पर इजराइल लोग लगभग 400 साल से गुलामी में थे। लगभग 400 साल, उससे ज्यादा ही है लेकिन कम नहीं। लगभग 400 साल से इजरायली लोग मिस्र देश के गुलामी में थे। अब उनका सबसे बड़ा जो मकसद है, सबसे बड़ा जो योजना है, सबसे बड़ा जो सपना है, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सबसे बड़ा जो दर्शन है कि कोई तो व्यक्ति हमें इस गुलामी से बाहर निकाले। यही वो रात दिन प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से बाहर निकाल, परमेश्वर हमें इस गुलामी से बाहर निकाल, प्रभु हमें आजाद होना। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक अद्भुत व्यक्ति को वहां पर भेजा जिसका नाम मूसा था। अगर आप अपने जीवन में अद्भुत तौर पर पैसों में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने आप को बहुत नम्र करना है। क्योंकि आज के दिन देखिए, बहुत सारे जवान लोग सेवकाई कर रहे हैं, बहुत सारे जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो सेवकाई कर रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं वो सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं ना, ये पूरी तौर पर घमंडी हो चुके हैं। उनको लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं है। वे कलीसिया में कुछ काम नहीं करना चाहते। वे
बताना चाहते हैं कि मेरे जैसे अभिषेकित व्यक्ति कोई नहीं है, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं और मेरे अलावा पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का तिरस्कार करता है। हमेशा वो व्यक्ति जो घमंडी है वो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो हमें इन अंत के दिनों में सबसे पहली बात करनी है कि हमें अपने आप को हम्बल करना है, हमें अपने आप को नम्र करना है। आपको अगर लगता है जब आप यहां पर आते हैं कि यार कुर्सी सही तौर पर नहीं लगाया जाता है, हो सकता है कि आप रिस्पेक्टेड लोग हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए एक कुर्सी लगा दोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर की नजरें आप पर बनी रहेगी और परमेश्वर कहेगा कि यह व्यक्ति नम्र व्यक्ति है। मूसा के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। मूसा नम्र व्यक्ति नहीं था। जब आप उसके कहानी को पढ़ोगे तो ऐसे कहा गया है कि मूसा बहुत घमंडी व्यक्ति था, मूसा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। लेकिन 40 साल में जब उसने जंगल में अपना समय बिताया, वो 40 साल का समय उसके हृदय को पूरे तौर पर मेल्ट करके रख दिया, पूरे तौर पर पिघला के रख दिया। और बाइबल कहता है कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने जब मूसा की ओर देखा तो मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था और परमेश्वर ने इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया। तो हमें सबसे पहले अगर परमेश्वर के राज्य को हमें बढ़ाना है तो होने दो कि हमारा जो हृदय है वो पूरी तौर पर नम्रता से भर जाए। जब आप परमेश्वर के सामने अपने नम्र हृदय को लेकर जाओगे, परमेश्वर आपके हृदय पर भरोसा करेगा और परमेश्वर आने वाली जो कटनी है वो काटने के लिए आपको सहायता और आपको मदद करेगा। हालेलुया। अब बाइबल ऐसे कहता है कि जब मूसा वहां पर गया इन लोगों को आजाद करने के लिए, बंधन में से बाहर निकालने के लिए, इनका बड़ा सपना था कि कैसे तो कर कर हम इस मिस्र देश से बाहर निकले, और परमेश्वर ने वादा किया कि मैं मिस्र देश से बाहर निकालूंगा। अब जब समय आ गया मिस्र देश से बाहर जाने का, तो परमेश्वर ने कहा वेट, रुको, इंतजार करो यहीं पर। और परमेश्वर ने मूसा से कहा अब जाकर परिवार के सदस्य को कहे, यानी परिवार में दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक जो घर का पुरुष और दूसरी है महिला। जब आप इस वचन में पढ़ोगे, लिखा गया यहां पर इन दोनों से, परमेश्वर ने कहा मूसा से कहा कि जाकर कह दे इन दोनों को कि अपने अपने पड़ोसी के पास जाकर सोना और गहने मांग ले। वो जाता है और उन लोगों के साथ ये बात शेयर करता है। जब मूसा जाकर उनके साथ शेयर करता है तो शायद वहां पर कुछ तो बातें निकली होगी, यार हमें बस कैसे तो कर कर मिस्र देश से बाहर जाना है, उतना ही कर दे बाबा, ये कुछ नहीं चाहिए सोना चांदी हम लोग को। लेकिन मूसा कहता नहीं, परमेश्वर ने कहा है। और बहुत सारे वार्तालाप होने के बाद फिर उन लोगों ने कहा ठीक है, अभी इतना आपने कहा है कि परमेश्वर कहता है तो चलो हम जाकर मांगते हैं। देखो 12वें अध्याय में क्या हुआ, कोई तो निकाले 12 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसका 35 नंबर का वचन। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। ठीक है, अब जब आप इसके आगे पढ़ोगे तो लिखा गया है कि मूसा के कहने के अनुसार ये लोग गए और इन्होंने अपने अपने पड़ोसी, या फिर मैं ये कहना चाहता हूं ये जिन जिन लोगों के पास काम करते थे वहां पर इन्होंने गहने मांगने चालू कर दिए। और बाइबल ऐसे कहता है कि जैसे जैसे लोगों ने गहने मांगे, लोगों ने अपने सारे गहने उतार उतार कर, ये विश्वासी जो लोग हैं, ये परमेश्वर के जो लोग हैं, ये इजरायली जो लोग हैं, इन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया मालूम है क्या? उन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। हालेलुया। अब बाइबल कहता है कि जब इन्होंने मांगा, वे लोग मांगने के बाद ये लोग ब्लेस हो गए, ये लोग आशीषित हो गए, और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुम्हें यहां से बाहर लेकर जाऊंगा। क्योंकि देखो, जब आप अपने बाइबल में पढ़ोगे, हालांकि वहां पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, हिंदी अनुवादों में ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने, इजराइल लोगों ने मिस्रियों को लूट लिया। हिंदी अनुवाद में ऐसे लिखा है कि इजराइल लोगों ने मिस्रियों को लूट लिया, लेकिन वो सही नहीं अनुवाद है। उन्होंने लूटा नहीं, वो 400 साल तक गुलामी कर रहे थे। परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो न्यायी परमेश्वर है।
हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों का न्याय बिना न्याय किए मैं इनको बाहर नहीं लेकर जाऊंगा। न्याय यानी दंड नहीं, न्याय यानी हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। 400 साल से तुम वहां पर, तुम्हारी पीढ़ी की पीढ़ी वहां पर गुलामी कर रही थी। अब ये उनका वक्त है कि जितना मेहनत तुमने किया है वो भरपाई करने का, और भरपाई दिलाने के बाद मैं तुमको यहां से बाहर लेकर जाऊंगा। और बाइबल कहता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके कहने के अनुसार अपने सारे गहने निकाल निकाल कर उन्होंने उनको दिया, और वे सारे चीज लेकर वे वहां से बाहर निकले। आप जैसे ही इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे, जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, आपको बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर एक सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का लागू हो गया उसी दिन से। लेकिन कुछ कारणवश आप नहीं समझने के वजह से, या फिर परमेश्वर की योजना को नहीं जानने के वजह से, शत्रु ने क्या किया मालूम है क्या? शत्रु ने आपको अपनी समस्या में उलझा दिया। शत्रु ने क्या किया? आपको आपके ही परेशानी में अटका दिया, और आप परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी चीजों को नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो समय यहां पर आ गया है जब आप अपने हम्बल हार्ट को लेकर, अपने नम्र हृदय को लेकर परमेश्वर के पास जाओगे। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा ऐसा कुछ करेगा जहां पर जो गैर मसीहों का धन है वो आपके पास आना चालू हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस दिन आपको लगता है कि नहीं मैं इस चीज के योग्य नहीं हूं, आपको क्या करना है? उसे अपने पास स्टोर करके मत रखो, उसका यूज करो, उसको यूटिलाइज करो। परमेश्वर इस पैसों की अंतिम कटनी आपको इसलिए नहीं देगा कि आप ये समझ पाओ, आप ये कह पाओ कि नहीं नहीं मुझे तो एक बहुत बड़ा बंगला खरीदना है, मैं जाऊंगा और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य जो है ना, मुझे बंगला खरीदना है। आपका उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए, आपका फोकस वो नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर आपको अच्छे घर से ब्लेस किए हैं, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको अच्छे घर से ब्लेस करने पर है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाएं। प्रभु आप हमें मदद करें, आप हमें सहयोग करें, आप हमें सहायता करें। और आपको क्या करना है? जो भी परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं उसको यूटिलाइज करना सीखो, कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से अधिक लोग जो है ना, हम पैसों का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हमारी स्थिति जो है हमें जकड़ कर पूरी तौर पर रख दी है। हमें हमारी स्थिति ने पूरी तौर पर जकड़ ली है, और उसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसी की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे, उसी की वजह से बहुत सारी बातें हम देख नहीं पा रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी बातें देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपना हृदय नम्र बनाना है, और आपको इन बातों को स्वीकार करना है कि परमेश्वर मैं तैयार हूं अंतिम कटनी के लिए, मैं तैयार हूं अंतिम बेदारी के लिए, मैं तैयार हूं परमेश्वर, आप जो भी बातें मेरे जीवन में करना चाहते हैं प्रभु, उन सारी बातों को मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। आपको अपना जीवन समर्पण करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। जब आप आगे पढ़ोगे, मुझे लगता है निर्गमन 25वें अध्याय में, निर्गमन 25 और वचन 1 से 5, निर्गमन 25 वचन 1 से 5। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितनी अपने इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वह ये है, अर्थात सोना, चांदी और पीतल, नीले बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी। ठीक है, जब आप इन चीजों के बारे में अध्ययन करोगे और जब आप उसके आगे पढ़ोगे तो लिखा गया कि जब मूसा ने कहा इजराइल लोगों से, तो इजराइल लोगों ने अपना सब कुछ वहां पर ला कर दिया। और वहां पर हुआ क्या मालूम है क्या? मूसा को कहना पड़ा कि अब बस हो गया, क्योंकि जितना भी हमें जरूरत था, अपेक्षा था, वो पूरा हो गया। ये सारा चीज क्यों मांगा गया मालूम है? परमेश्वर के भवन को बांधने के लिए। जंगल में जब वो पहुंचे, वहां पर परमेश्वर ने उनसे कहा इस प्रकार का भवन बनाए, और मूसा ने क्या किया? उस प्रकार का भवन तैयार किया।
और उस भवन में जितनी भी लगने वाली जरूरत है, सोना चांदी, वो सारा चीज उनके पास आ गया। आज आप और मैं परमेश्वर के भवन है, और हमें ऐसा भवन बांधना है जो भवन नाश होने को नहीं रहेगा। और वो भवन है जो लोग अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। उन भवन को बांधने के लिए हमें इन सारे सामग्री की जरूरत, इन सारे चीजों की जरूरत है। और परमेश्वर ही एक है जो इन सारी चीजों को आपके जीवन में लेकर आएगा, जिसे हम कहते हैं फेवर मनी। यानी हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है कमाने के लिए, हमने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने जो अनुग्रह हम पर बरसाया है, जो अनुग्रह हमें दिया है, हम उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर उस दिल को देकर, उस हृदय को देकर हमारे जीवन पर आशीष को लेकर आते हैं। आपको मालूम है आप अच्छे काम पर क्यों हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उस चीज का इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आप अच्छे प्रचारक क्यों हैं? मालूम, प्रभु चाहता है जो चीजें, हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, यहां पर कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने कुछ दिया ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है जिसको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है। आप हर एक लोगों के अंदर ऐसी कोई तो चीज है जिसको 100% आपको समर्पण करना है परमेश्वर के कार्य के लिए। और जब आप वो चीज समर्पण करोगे परमेश्वर के कार्य के लिए, प्रभु उसी चीज का इस्तेमाल करेगा उन सारे चीजों को जो गैर मसीहों के पास है वो आप तक लाने के लिए, ताकि आप उन चीज का यूटिलाइज कर सको, इस्तेमाल कर सको और गैर मसीहों तक पहुंचने के लिए जो यीशु को नहीं जानते हैं। अपना हृदय आपको हम्बल रखना है। आप सेवा करते हैं पास्टर, आप, मुझे पता नहीं आपके बारे में, लेकिन जब हम लोग बाहर मिले प्रभु ने एक चीज कहा आपके बारे में कि बहुत सारी अच्छी चीजें आपने आपके जीवन में मिस कर दी, ऐसे आपको लगता है। परमेश्वर कुछ तो आपके जीवन में करने पर है, और आपको एक चीज इन दिनों में समर्पण करना है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए आप डरो मत। कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए आप डरो मत। आपका जो हृदय है परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करेगा, ऐसे लोगों को साथ में जोड़ेगा। आप जिस प्रकार सोच रहे हैं कि शायद सब सेवक इसी प्रकार होते हैं, भविष्यवक्ता शायद इसी प्रकार होते हैं, नहीं। हम जितने भी लोगों को अभी तक मिले हैं वो प्रभु के दिल को लेकर नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा जो प्रभु के दिल को लेकर चलते हैं, प्रभु के सोच को लेकर चलते हैं, प्रभु के दर्शन को लेकर चलते हैं, और वो हमेशा आपके साथ में काम करेंगे। वो हमेशा आपके साथ में काम करेंगे। आप अगर बुरे अनुभव से गुजरे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर के ऊपर से अपने नजरों को हटाओ मत। इंसान बहुत सारी गलतियां करता है क्योंकि वो इंसान है। अगर वो गलतियां नहीं करता तो शायद वो परमेश्वर बन जाता। इंसान जब गलतियां करता है वो दर्शाता है कि वो इंसान है, लिमिट, वो कुछ लिमिट्स में है, वो कुछ मर्यादा में, कुछ सीमाओं में है। लेकिन परमेश्वर कभी गलतियां नहीं करता, इसलिए उस पर हमें पूरा भरोसा करना है और उसके लिए बड़े कदमों को उठाना है। हालेलुया। जब आप बड़े कदमों को उठाते हो तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और कहता है ये कोई तो मेरा एक बच्चा है जो मुझ पर भरोसा कर कर बड़े कदमों को उठाता है। हम अक्सर क्या करते मालूम है क्या? हम अक्सर योजनाएं अपने इतने जो छोटा सा हमारा जो दिमाग है उस दिमाग के अनुसार हम योजना करते हैं। हमें योजना परमेश्वर के विचारों के अनुसार करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे अद्भुत लोगों को उभारने पर है जो बड़े कदमों को उठाए। परमेश्वर किसी से तो यहां पर बात कर रहा है बड़े कदमों को उठाने के लिए। अगर आप उसमें से एक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हो सकता है कि आपकी स्थिति वैसे नहीं होगी, हो सकता है आपकी परिस्थिति वैसे नहीं होगी, लेकिन आपका भविष्य वैसे नहीं जैसे आज आप सोच रहे हैं। परमेश्वर ने आपका भविष्य बहुत अच्छे तौर पर सोचा है। इजराइलियों ने कभी अपने जिंदगी में सोचा नहीं था कि उनके पास ढेर सारा सोना चांदी आएगा। उनका एक ही ख्वाब था, उनका एक ही सपना था कि कोई तो हमें इस गुलामी से बाहर निकाले। लेकिन जब परमेश्वर उन लोगों को विजिट करने आया, मुलाकात करने आया मूसा के जरिए, परमेश्वर ने उनके इतिहास को बदल के रख दिया। और उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने अपने दिल को बड़ा रखा परमेश्वर के नाम को फैलाने के लिए। उन्होंने अपना दिल बड़ा रखा, परमेश्वर ने जो चीज कहा वो चीज
लोगों के सामने मूसा लेकर आया, और आप जान सकते हो कि मूसा के द्वारा अद्भुत अद्भुत चीजें वहां पर हुई। परमेश्वर हमारी ओर नजरें लगाए हुए हैं कि कोई तो व्यक्ति खड़ा हो और परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए वो व्यक्ति तैयारी दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारे अद्भुत चीजें करने पर है। वो रोने के दिन हमारे बीत चुके हैं, अब ये दिन है जहां पर हम योजनाएं करें। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप बैठकर रोने से अच्छा है एक पेन ले, एक पेपर ले, अपना बाइबल ले और योजनाएं बनाना चालू करें कि परमेश्वर क्या करने पर है आगे, आप किस प्रकार प्रभु के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आप बेकार का सोच रख कर कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझे कौन सहयोग करेगा, मुझे कौन मदद करेगा, कौन खड़ा होगा, मैं सभा रखूंगा तो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप ये सब चीज सोचने से अच्छा है कि मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जिन्होंने बहुत सारे कार्य भूतकाल में किए हैं। मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो वर्तमान का परमेश्वर है, जो भविष्य का परमेश्वर है, और मैं जानता हूं कि प्रभु ये चीजों करने पर है। आप कहीं तो लिख कर रखें। हम काफी बार अपने वर्तमान की स्थिति को देखकर हम अपने भविष्य के बारे में योजना बनाते हैं और उसी की वजह से हम हार जाते हैं। आपको अपने वर्तमान की स्थिति को देखकर योजना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके योजना के बाहर काम करता है। हालेलुया। इन इज़राइल लोगों ने जब अपने पड़ोसियों से कहा कि भाई मुझे वो डायमंड का नेकलेस आपका बहुत पसंद था और मैं चाहता हूं कि आप वो डायमंड का नेकलेस दे, लोगों ने कहा ठीक है हम तुम्हें देते हैं, लेकिन प्लीज ये लो और प्लीज हमारा जो शहर है आप इस शहर को छोड़कर जाओ, प्लीज आप इन चीजों को आप लो और प्लीज आप यहां से जाओ। जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर जाओगे तो आपकी जो जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी अद्भुत चीजों को, उन सारी महान चीजों करेंगे जो परमेश्वर ने आपके बारे में ठहराया है, जो परमेश्वर ने आपके बारे में योजना बनाया है। इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपना हृदय तैयार करना है। जब आप अपना हृदय तैयार करोगे, अद्भुत और महान चीजें आप अपने जीवन में देख पाओगे। अपने हृदय को नम्र बनाओ, अपने हृदय को नम्र बनाओ। जितने भी लोग यहां पर सेवा करते हैं, मैं बस और 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग यहां पर सेवा करते हैं, परमेश्वर अपवित्र चीजों को चुनता है, उसे शुद्ध करता है, और परमेश्वर चाहता है कि वो शुद्ध रहे ताकि वो उसके महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हम सब अपवित्र थे, हम सब गए गुजरे थे, हम सब उसके योजनाओं से बाहर थे। उसने हमें चुना, उसने अपने लहू से हमें शुद्ध किया, और वो चाहता है कि हम अपने आप को पूरी तौर पर उसको समर्पण करें। आपको हमेशा हर दिन अपने आप को शुद्ध करना है उन हर एक चीजों से जो आपके जीवन में आकर तबाही मचाना चाहता है। हर एक वो विचार जो आपके जीवन में आकर जड़ पकड़ना चाहता है, हर एक वो संगति जो आपको पाप की ओर लेकर जाता है, हर एक वो बात जो आपके और परमेश्वर के बीच में दीवार बनना चाहता है, उन सारे चीजों को आपको हटाना है। क्योंकि देखो, शायद मैं नहीं जान सकता हूं कि आपके हृदय में क्या है, आप नहीं जान सकते मेरे हृदय में क्या, लेकिन प्रभु जानता है। अगर हम सेवक हैं, अगर हम सेवा करते हैं, अगर हम ईमानदार, लॉयल हार्ट से, ईमानदार के हृदय से अगर हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु की योजनाओं को जाने, प्रभु के आगमन का इंतजार करें, परमेश्वर जब तक हमें इस्तेमाल नहीं करता है तब तक वो रुकेगा नहीं। वो 100% हमारा इस्तेमाल करेगा, और बहुत अद्भुत मात्रा में। बड़ी बड़ी बेदारी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने नहीं लाया, बहुत सामान्य और साधारण लोगों ने लाया है। आप कोई भी रिवाइवल के बारे में पढ़ाई कर कर देखो, बहुत ऑर्डिनरी लोगों ने, बहुत सामान्य लोगों ने, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनके पास परमेश्वर का दर्शन था, और जब उन्होंने उस दर्शन को प्रार्थना में लेकर गए, परमेश्वर ने अद्भुत चीजें की। हो सकता है कि आज आपके पास बहुत सारी चीज नहीं है, लेकिन दर्शन को लेकर चलो कि हम अंतिम दिनों में हैं, और इस अंतिम दिनों में इमारत बांधने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो इमारत यहीं पर छोड़कर हमें एक दिन जाना है। हमें बांधना है परमेश्वर के भवन को, जो भवन नाश हो रहा है, और वो एक खोए हुए आत्मा,
उन लोगों के लिए हमें मध्यस्थी करना है, एक अच्छा हृदय अपने लिए रखना है कि परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर। बाइबल कहता है मत्ती की किताब में जब आप पढ़ोगे, मुझे लगता है अध्याय 5 में ऐसा लिखा गया है कि जो मन के शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। Those who are pure in their heart, they will see God. अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, अपना हृदय शुद्ध रखो। सिंपल चीज है, बहुत नोबल तौर पर लिखा गया है, जिनके हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है, अपने आप को शुद्ध करो और आप परमेश्वर के बहुत सारी अद्भुत और महान चीजों को देखने पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो फिर एक बार हम आपको आज़ादी की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि अगर आप आज़ादी के पार्टनर्स नहीं हैं, तो आप जो भी यंगस्टर्स है, जवान लोग हैं, आप अपने पैसों को बचाएं। 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये महीने के, और आप हमें सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उसके द्वारा हम अनेक जगह पर ऐसी सभाओं को रख पाए। और आने वाले दिनों में हम बहुत सारी अलग अलग प्रकार के सभाओं के बारे में योजना कर रहे हैं। हमने कहा कि हम निःशुल्क मीटिंग करना चाहते हैं, बिना टिकट्स के, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं होने की वजह से हमें मजबूरन हमें पासेस रखने पड़ते हैं। अन्यथा पासेस रखना हमारा कोई मकसद नहीं। अगर आप में से कोई एक व्यक्ति कहता ठीक है पास्टर, मैं हॉल के लिए पैसा देने के लिए तैयार हूं, सो हम मीटिंग फ्री में करेंगे, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ पार्टनर्स लोग तैयार हो जाए। हमारे पास लगभग अभी कुछ जन हैं जो हर महीने हमें सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर आप सेवक हैं, आप आपके सेवकाई के द्वारा आप 500 रुपये, आप 1000 रुपये आप हमें सहयोग कर सकते हैं ऐसी सभाओं को करने के लिए। हम वादा करते हैं आपसे कि जो लोग हमारे पार्टनर्स हैं और जो लोग बनने पर है, हम लगातार तौर पर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और वो है आपके समृद्धि के लिए। कोई तो व्यक्ति हमारे समृद्धि के लिए प्रार्थना लगातार तौर पर करना चाहिए, और हम देखेंगे कैसे परमेश्वर हमारे समृद्धि में ब्लेस करते हैं हमें। साथ ही साथ अगर आप सेवक हैं, ऐसी सभा आप करना चाहते हैं कहीं भी, हम तैयार हैं, आप हमसे मुलाकात करें और हम इस प्रकार की सभा करेंगे। अगले हफ्ते इसी जगह पर हमारा एक कॉन्फ्रेंस है, वंडर वुमेन। पुरुषों को वहाँ पर इजाज़त नहीं है सिवाय हमारे कुछ वॉलंटियर के। सो जितने भी सिस्टर्स हैं, आप ज़रूर उस सभा में आए। पास्टर पीटर रहेंगे, पास्टर अनीता बलानी हमारे मध्य में रहेंगे, वो भी प्रभु के वचन के द्वारा सेवकाई करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो सभा बहुत आशीषित सभा रहेगी। इसी जगह पर है। अपने पासेस आपको आज ही कलेक्ट करना है। साथ ही साथ 15 अक्टूबर को हमारी एक सभा होने जा रही है न्यू लाइफ सेंटर में, जो कि गवंडी में हमारी कुछ सभा वहाँ पर हुई है, होप कॉन्फ्रेंस कर वो भी बहुत अच्छी सभा रहेगी। मैं चाहूँगा कि आप उसके पासेस को भी आप कलेक्ट करें, वो दोनों पासेस आज हमारे पास अवेलेबल है। हालेलुया। आइए बस हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हम पर अनुग्रह करें, इस अंतिम कटनी को काटने के लिए मदद और सहायता करें। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Jesus, we love you, Lord. Hallelujah. अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय को शुद्ध करें। आपके विचार परमेश्वर के विचार में बदल जाए, आपकी सोच परमेश्वर की सोच में बदल जाए, आपकी कल्पना परमेश्वर की कल्पना में बदल जाए, आपका हृदय प्रभु के हृदय में बदल जाए। आप अपने लिए नहीं जियोगे, लेकिन आप प्रभु के राज्य के लिए जियोगे। Thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. इंसानों पर भरोसा मत करो, वो हमारे मित्र हैं, वो गलतियां करते हैं, उन्हें क्षमा करो, लेकिन प्रभु पर भरोसा करो। प्रभु ने हमें नहीं सिखाया इंसानों पर भरोसा करने के लिए। इंसान हमारे हर प्रकार के आशाओं पर निराशा ले आते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। वापस अपने आप को तैयार करो, अपने आप को लोगों से अलग मत करो। सभी जन एक समान नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे
लोग हैं जिनके मन शुद्ध है, जो प्रभु को देखा करते हैं, जो प्रभु के निकट रहते हैं। प्रभु वैसे ही आपको बनाना चाहता है। Oh Jesus, we love you. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु हमें समर्पण करने के लिए मदद कर प्रभु जी, हमें सहायता कर परमेश्वर कि हम आपके विचारों में ढल जाए प्रभु जी, हम आपके सोचों में ढल जाए परमेश्वर। आप जैसा चाहते हो प्रभु वैसे हम अपनी जिंदगी में करें प्रभु। हम किसी के बारे में कुड़कुड़ नहीं करना चाहते प्रभु। हमारे जो बुरे अनुभव है, जो बैड एक्सपीरियंसेस है परमेश्वर, प्रभु उसे गुड एक्सपीरियंसेस में आप बदल रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें मदद कर रहे हैं परमेश्वर बड़े कदमों को उठाने के लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जीसस वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी सेवक हमारे मध्य में प्रभु जी, हर एक के सेवकाई को ब्लेस करें प्रभु, हर एक के हृदय को चंगा करे प्रभु जी। जिनका हृदय टूट चुका है, जिनकी आशाएं टूट चुकी है, जिनके साथ बुरे अनुभव हुए हैं, उन सारी चीजों को प्रभु हम कैंसल करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इन्हें वापस एक बार प्यार का हृदय दे, पिता का हृदय दे, सेवा का हृदय दे प्रभु। प्रभु ये हिम्मत के साथ फिर एक बार खड़े हो पाए और सेवा कर पाए परमेश्वर। और आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। चीजों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।